गर्मी के इस मौसम में हम आपको सबसे पहले हिदायत दे रहे हैं कि आप गर्मी में बाहर न निकलें। कुछ इलाकों में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक, कुछ इलाकों में 12 से 6 बजे तक हीट वेव घोषित किया गया है। सरकार की ओर से ये रेड जोन है, आपको इस गर्मी के अंदर बाहर नहीं निकलना है। आज की टेम्परेचर की बात करें तो सबसे गर्म जो जगह है चूरू, वहाँ पे 44 डिग्री तापमान तक पहुँच गया है। आने वाले दिनों के अंदर 50 डिग्री तापमान तक भी जा सकता है। सीकर से आज ये जो खबर है ये आपको मैं सुना रहा हूँ। पहले तो परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं कि इस गर्मी के मौसम में अपने परिवार का ध्यान रखें और उन्हें भगवान है जो शक्ति प्रदान करे। सीकर में गर्मी से पहली जिंदगी है जो जा चुकी है। दरअसल पूरा क्या घटनाक्रम था ये आपको बताते हैं। अचानक से जब लोगों की नज़र एक शव पे पड़ती है, जो शव पूरी तरीके से काला हो चुका है, उसके चिथड़े उड़ चुके हैं, वो पूरा एकदम रबर की भांति लूज हो चुका है। जैसे ही ये सड़क पे इस प्रकार की एक चित्र देखते हैं, इस प्रकार की एक प्रणाली देखते हैं, तो लोगों के मन में डर बैठ जाता है। फिर सीकर थाने में फ़ोन किया जाता है, सदर थाने में, और वहाँ से कुछ गाड़ियाँ सीकर से पहुँचती है, कुछ अन्य जगहों से पुलिस पहुँचती है। किस प्रकार से सनसनी भरा एक कंकाल है जो कंकाल मिला है। चलिए हम बैक फ्लैश में जाते हैं और आपको बताते हैं। गर्मी का दिन था, तारीख 18 तारीख। नेमाराम जांगीड़, जिनकी उम्र 47 वर्ष, ये मजदूरी का काम करते हैं। सुबह जाते हैं और शाम को मजदूरी करके अपने घर वापस लौट आते हैं। गर्मी के इस मौसम के अंदर नेमाराम जांगीड़ अपनी मजदूरी, अपने पेट जीविका कमाने के लिए अपने घर से निकलता है। और घर से निकलने के बाद में नेमाराम ये सोचता है कई बार कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, रुकता है, साफे से अपने सर को बांधता है, फिर थोड़ी दूर आगे चल के फिर चला जाता है। ये मंजिल थी, सुबह का वक्त था, 8 बजे, पसीना आ रहा था 8 बजे। आज नेमाराम को लग रहा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस हीट वेव के अंदर शायद आज प्रतीत हो रहा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। करीब 2:30 बजे का समय रहा होगा कि अपने घर की ओर वापस लौटता है काम से। दोपहर का समय होता है, दोपहर के समय में चाय पीने के लिए या घर में किसी काम से नेमाराम आ जाया करता था और वापस काम पे चला जाया करता था। मजदूरी का काम करता था, या वो हो सकता है कि उस दिन नेमाराम ने अपनी मजदूरी है जो पहले पूरी कर दी हो, इसके बाद में वो घर जाना चाहे। जैसे ही नेमाराम सड़क पर निकलता है तो गश खा करके, सूत्रों के हवाले से खबर है कि गश खा करके नेमाराम जांगीड़ गिर जाते हैं। गिरने के बाद में वो अपने आप को देखते हैं, समझते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। शायद उन्हें कोई पानी पिलाने वाला है या फिर नहीं है। इसी आस और उम्मीद में हम कल्पना कर सकते हैं कि नेमाराम काफ़ी तड़फे होंगे। इस गर्मी के मौसम में उन्हें प्यास लगी होगी, उनकी धड़कन बढ़ गई होगी, लेकिन उस सड़क से उस दिन कोई नहीं जा रहा था। दोपहर के समय में नेमाराम अपने आप में भगवान के प्रति कीर्तन कर रहे थे अंतिम समय में कि चलिए कोई आ जाए तो पानी पिला देगा, वहाँ से हम निकल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही समय बाद में नेमाराम काल्पनिक तरीके से, अगर हम माने, तो प्राण दे चुके थे। अब घर वाले इधर परेशान थे कि नेमाराम आज आए नहीं हैं, लेकिन पहले भी वो कभी कभार घर पे लेट पहुंचते थे या 1-2 रात अपने मित्रों के पास रुक जाया करते थे। तो फिर ज़्यादा किसी ने सीरियस लिया नहीं इसको, कि हो सकता है कि वो कहीं अपने मित्र के पास रुक गए हों या काम ज़्यादा हो गया होगा तो वो रात वहीं रुक गए होंगे। लेकिन इस बात की किसी ने ये गुंजाइश ही नहीं की कि ऐसा भी कभी हो सकता है उनके साथ। दूसरे दिन सड़क पर कुछ युवक है, वो युवक जा रहे हैं और वो देखते हैं कि एक बॉडी है, एक कंकाल है जिसका शरीर पूरा काला पड़ चुका है सड़क के ऊपर, और सड़क के किनारे ये पड़ा हुआ है। ऐसे में काफ़ी साधन हैं, काफ़ी कार, काफ़ी बाइक वगैरह जाती है, ध्यान देते हैं कि यहाँ पे किसी मृत व्यक्ति का शव पड़ा है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। जब ध्यान नहीं देते, क्योंकि आजकल सबको जल्दी है जाने की और कौन लफड़ों में पड़ना चाहेगा,
तो बस इसी उम्मीद में, लेकिन आज कुछ ऐसे युवक थे जिन्होंने देख लिया कि चलिए यहाँ पे कुछ पड़ा है। फिर ये जो रोड थी ये सिंगरावट से मोरडूंगा मार्ग था, वहाँ पर नेमाराम की बॉडी पड़ी हुई थी। जल्दी से पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब शरीर डाला जाता है तो शरीर रबड़ की भांति लचक रहा है, पूरा एकदम ढीला हो चुका है। पुलिस प्रथम दृष्टया देखने का प्रयास करती है कि ये क्या हो सकता है, आसपास ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन पुलिस को प्रथम दृष्टया आसपास कोई भी वस्तु बरामद नहीं होती। अब जब वस्तु बरामद नहीं होती तब ये बयानबाजी होगी कि भाई आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा इस गर्मी के मौसम में। लेकिन ये कयास एकदम सच था पुलिस प्रशासन का कि ये जो मृत्यु है ये कम से कम किसी दुश्मनी की वजह से नहीं हुई, क्योंकि घर से पता करते हैं कि कोई किसी से आपसी रंजिश थी, आपसी दुश्मनी थी। गरीब मजदूर था तो उनका दुश्मन कौन हो सकता है भला। तो ये गर्मी के कारण पुलिस प्रथम दृष्टया ये घोषित करती है, ये कहती है कि ये कयास लगाती है कि गर्मी के कारण ही नेमाराम की जान गई है। तो पहली दस्तक गर्मी की है वो सीकर में मिल चुकी है। इसलिए आप अपने घर में सुरक्षित रहें, घर से बाहर न निकलें। नमस्कार।